वेलकम टू आर मिश्रा क्लासेज। आज तुमको गॉस लॉ के दो फार्म और बताते हैं। गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, अगर दो चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव एक गॉसियन सरफेस में रख दिए गए, लेट टू चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू प्लेस्ड इनसाइड a Gaussian surface. Let two charges plus q and minus q placed inside a Gaussian surface, then flux coming out. From this closed surface, बोलो तो कितना? Flux coming out from this closed surface phi equals चार्ज इनक्लोज से कर लो प्लस क्यू माइनस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, कितना? 0। इसी का एक्सटेंशन है गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। टू चार्जेज प्लस क्यू माइनस क्यू अगर गॉसियन सरफेस में रखे हैं तो फ्लक्स कमिंग आउट कितना है? 0। तो ये गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म बता रहा है नेट फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम ए क्लोज्ड सरफेस enclosed a magnet is 0. Net flux coming out from a closed surface enclosed a magnet is 0. मतलब क्यों ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि मैग्नेट में हमेशा नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, चाहे उसको मॉलिक्यूलर लेवल पर एटॉमिक लेवल पर काट दो, हमेशा नॉर्थ और साउथ पोल एग्जिस्ट करेंगे। तो सम ऑफ चार्जेस जो इसमें लिखा है, तो नॉर्थ साउथ पोल का सम क्या हो जाएगा? 0। तो नेट फ्लक्स हमेशा कमिंग आउट फ्रॉम क्लोज सरफेस इज 0। दिस इम्प्लाइज दैट phi b flux magnetic field closed surface b dot ds equals 0. phi b dot ds equals 0. e dot ds तुम जानते हो, चार्ज इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। दूसरा phi b डॉट डी एस इक्वल्स 0। जहाँ भी फील्ड है वहाँ गॉस लॉ जरूर है। जहाँ भी, चाहे ये मैग्नेटिक फील्ड की बात हो गई, b डॉट डी एस कितना हो गया? 0 हो गया। इसी तरह से एक और फील्ड तुम जानते होगे, कौन सा फील्ड है वो? एक फील्ड और जानते हो तुम, दैट इज ग्रेविटेशनल फील्ड। तो गॉस लॉ फॉर ग्रेविटेशन भी हो जाएगा।
Gauss law for gravitation. Second, Gauss law for gravitation. Phi g equals Eg dot ds equals minus 4 pi gm. This is Gauss law for gravitation. Phi gravitational equals Eg dot ds, वही सेम चीज़. Eg यहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए है, G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, M मास इनक्लोज्ड है. इस केस में Eg जो लिखा है दैट इज ग्रेविटेशनल फील्ड. G जो लिखा है दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. And M is mass enclosed by enclosed by the Gaussian surface. Mass enclosed by the Gaussian surface. तो ये है तीसरा, फाई जी इक्वल्स ई जी डॉट डी एस माइनस 4 पाई जी एम. ये तुम्हारा सीधे सीधे जेई मेंस में पूछा था, गॉस लॉ फॉर ग्रेविटेशन. तो 3 गॉस लॉ तुमने देखा. एक देखा गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फाई ई इक्वल्स ई डॉट डी एस आया था, चार्ज इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट. दूसरा देखा तुमने बी डॉट डी एस इक्वल्स 0 क्लोज सरफेस, दैट इज गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म. नेक्स्ट तुमने देखा फाई जी इक्वल्स ई जी डॉट डी एस माइनस 4 पाई जी एम. दिस इज गॉस लॉ फॉर ग्रेविटेशन. ये सभी लॉ आप फील्ड के केस में जहाँ सिमेट्री दिखे वहाँ लागू कर सकते हैं. जहाँ भी सिमेट्री दिखे वहाँ लागू किया जा सकता है. आज इलेक्ट्रिक फील्ड, electric field inside at surface and outside a spherical cell or solid conducting sphere. Electric field at surface, inside, at surface and outside a spherical cell. सेल कह सकते हैं, सेल मतलब फुटबॉल टाइप की चीज़ जो अंदर खाली हो. सॉलिड कंडक्टिंग स्फेयर क्रिकेट बॉल टाइप का, लेकिन मटेरियल क्या हो तुम्हारा, कंडक्टर. दोनों का ट्रीटमेंट एक ही है. देखिए ये जो कह रहा है समझो, ये सॉलिड स्फेयर है या कंडक्टिंग स्फेयर है या स्फेरिकल सेल है. इसकी रेडियस कैपिटल आर है.
3 पॉइंट्स हैं इसमें, एक इनसाइड है P, एक सरफेस पर है तुम्हारा S, और तीसरा है यहाँ पर T आउटसाइड। इनसाइड पॉइंट कौन सा हुआ P, एट सरफेस पॉइंट कौन सा है S, आउटसाइड पॉइंट कौन सा है T, और इसको चार्ज दिया गया है Q। यहाँ पर थोड़ा सा लिख लो, लेट ए सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर having charge Q uniformly distributed electric field is required at P, S and T। ये डिस्टेंस स्मॉल r है, इसकी भी डिस्टेंस स्मॉल r है। R is the radius and small r is a variable distance, of P and T। ये थोड़ा सा लिख लो, लेट ए सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर हैविंग चार्ज Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिक्वायर्ड एट P, S and T, distance radius of sphere is capital R and distance of P and T is small r variable। अब A, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, ड्रा ए गॉसियन सरफेस, ड्रा ए गॉसियन सरफेस इंक्लूडिंग पॉइंट P, including point P as कैसा होना चाहिए, इसको इनक्लोज करना है हमको स्फेयर को, तो स्फेयर में ही इनक्लोज्ड किया जा सकता है, तो एज स्फेयर ड्रा कर दो। P को लिए हुए एक गॉसियन सरफेस आपने ड्रा कर दिया। अब गॉस लॉ में दो चीज़ें होती है, एक फाई फाई कितना E डॉट ds, E ds cos कितना इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे है, गॉसियन सरफेस भी ऐसे है, तो एंगल कितना हो गया, इक्वल्स हो गया
ई डी एस इक्वल्स ई एस इक्वल्स ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। 5e आ गया। दूसरी चीज़ क्या चाहिए इसमें? चार्ज इनक्लोज्ड। दूसरी चीज़ चार्ज इनक्लोज्ड। तो चार्ज इनक्लोज्ड कितना, इसके अंदर कितना चार्ज होता है कंडक्टर के अंदर? कंडक्टर के अंदर कितना चार्ज होता है कल ही बताए थे। कोई चार्ज नहीं होता, तो चार्ज इनक्लोज्ड कितना? 0। अब अप्लाई कर दो गॉस लॉ। Applying Gauss law. Phi equals charge enclosed by epsilon naught. Phi देखो कितना है? E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर है। चार्ज इनक्लोज 0 है, तो E इनसाइड P पर 0। E एट P इज 0। एक चीज़ तुमने निकाली, P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना चाहिए? 0 होगा, होना नहीं चाहिए, होगा। तो फाई ई निकाला गया। फाई ई डॉट डी एस ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर है। चार्ज इनक्लोज निकाले, कितना हुआ? 0। तो फाई ई की वैल्यू हो गई क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स 0। ई पी इक्वल्स 0। तो ई इनसाइड इसके 0 होता है। E inside 0। अब E एट सरफेस, ई एस निकाल रहे हैं। सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एस, ई एस निकाल रहे हैं। तरीका वही, ड्रा ए गॉसियन सरफेस, ड्रा ए गॉसियन सरफेस इंक्लूडिंग पॉइंट एस। किस तरह का? एज स्फीयर। ड्रा ए गॉसियन सरफेस इंक्लूडिंग पॉइंट एस एज स्फीयर। पहला काम गॉस लॉ में फाई चाहिए। फाई इक्वल्स ई डॉट डी एस इक्वल्स ई डी एस कास 0। यहाँ पर भी एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ, दोनों में ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एरिया वेक्टर है, दोनों ही बाहर हैं। 90 डिग्री पर होगा, हालांकि 90 डिग्री बनाते हुए ई एस, दोनों एंगल कितना हो गया? 0। तो हो गया तुम्हारा कितना? ई डी एस इक्वल्स ई इंटू
4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। 4 ई इंटू 4 पाई, क्योंकि इसकी रेडियस कैपिटल आर है, कैपिटल आर स्क्वायर। अब दूसरी चीज़, चार्ज इनक्लोज्ड बताओ कितना है। इस पूरा स्फेयर, जब गॉसियन सरफेस ये ले लिया तुमने, इस स्फेयर को इनक्लोज कर दिया, तो चार्ज इनक्लोज कितना हो गया इसमें, जितना स्फेयर पर चार्ज है। तो जितना स्फेयर पर चार्ज कितना है, कैपिटल क्यू लिखा है, वही लिखो क्यू। अप्लाइंग गॉस लॉ। अब गॉस लॉ अप्लाई करो। फाई इक्वल्स क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। फाई कितना हो गया, ई इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। चार्ज इनक्लोज कितना है, कैपिटल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ई इक्वल्स आ गया क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन 7। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस, ई एस लिख सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस क्या किया गया, फिर वही काम किया गया, गॉसियन सरफेस, लेकिन इस बार इंक्लूड किसको किया गया, एस को। एस को इंक्लूड करोगे, फाई निकालोगे, जब इसका एरिया वेक्टर कंप्लीट एरिया 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, तो ई एस की वैल्यू आ गई तुम्हारी क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट टी। इलेक्ट्रिक फील्ड एट टी, टी पर अब फाइंड करना। तरीका सेम, मेथड वही। क्या करोगे, ड्रा ए गॉसियन सरफेस इंक्लूडिंग पॉइंट टी। फिर वही चीज़ रिपीट की जा रही है, समझ लो। फिर हो गया ये, ड्रा ए गॉसियन सरफेस इंक्लूडिंग पॉइंट टी। टी को इंक्लूड करते हुए एक गॉसियन सरफेस ड्रा कर दो। गॉसियन सरफेस हो गया, टी को इंक्लूड करते हुए एक गॉसियन सरफेस ड्रा हो गया। नेक्स्ट, पहला काम क्या करोगे, गॉस लॉ में फाई फाइंड करोगे। फाई इक्वल्स वही चीज़ ई डी एस कास जीरो, इसमें भी, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसी डायरेक्शन में ठीक एरिया वेक्टर भी है, तो ई डी एस कास जीरो इक्वल्स हो जाएगा ई, बाहर कर दो कांस्टेंट है, डी एस इक्वल्स ई डी एस कितना, इसकी रेडियस कितने हैं, स्मॉल आर, तो रेडियस है स्मॉल आर, तो ई इंटू
4πr², E इंटू 4πr², ये हो गया तुम्हारा 8। नेक्स्ट दूसरा काम क्या होता है इसमें, चार्ज इनक्लोज्ड फाइंड करना। तो चार्ज इनक्लोज्ड कितना है, चार्ज इनक्लोज्ड बोलो तो, चार्ज इनक्लोज्ड ये पूरे सरफेस के अंदर ये चार्ज है, इसका मतलब चार्ज इनक्लोज्ड कितना हो गया, वही जो चार्ज है ऑलरेडी, जो चार्ज है वही इनक्लोज्ड है। अप्लाइंग गॉस लॉ, E इंटू 4πr² इक्वल्स Q बाई एप्सिलॉन नॉट, E इक्वल्स आ गया Q बाई 4π एप्सिलॉन नॉट r²। दिस इज E एट T, ये है E एट T। तो समझ गए होगे, इसमें भी वही, तीनों में काम एक ही किया गया, केवल चार्ज इनक्लोज्ड पर ध्यान दो, एरिया पर ध्यान दो। इसमें ई डी एस की जगह तुम्हारा 4πr² आया, E इंटू 4πr²। चार्ज इनक्लोज्ड देखो, चार्ज इनक्लोज्ड इस पूरे के अंदर ये चार्ज आ रहा है Q, तो चार्ज इनक्लोज्ड इज Q। अप्लाई कर दो गॉस लॉ, अप्लाइंग गॉस लॉ, E इंटू 4πr² इक्वल्स Q बाई एप्सिलॉन नॉट, E T इक्वल्स Q बाई 4π एप्सिलॉन नॉट r²। अब इसका ग्राफ जो है कल बताएंगे, इसी का तीनों इक्वेशन को ई आर ग्राफ में ड्रा किया जाएगा, ये कल ड्रा किया जाएगा, और कल सॉलिड स्फीयर भी डिस्कस करेंगे। समझ गए। नेक्स्ट अब यहीं तक रोका जाए। थैंक यू।